दोस्तों, देवताओं में सबसे बड़ा देव त्रिदेव को माना जाता है। त्रिदेव में सबसे बड़ा देवता कौन है, यह बात जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। नमस्कार मित्रों, ज्ञानवाचक शब्द चैनल में आप सभी का स्वागत है। विष्णु और शिव देवता सनातन धर्म से सबसे ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं। जहां शिव को योगी राज कहा जाता है और विष्णु को योगेश्वर कहा जाता है। दोनों देवों को आदिकाल से पूजते आ रहे हैं। एक बार की बात है जब ब्रह्मदेव और विष्णु में एक बात को लेकर विवाद होने लगा। दोनों में से बड़ा एवं शक्तिशाली कौन है, विवाद को लेकर दोनों देवों की युद्ध की परिस्थिति आ गया था। तब दोनों देवों के बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह बहुत लंबा स्तंभ था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने निर्णय लिया, जो भी इस अग्नि स्तंभ के लास्ट सबसे पहले पहुंचेगा वही बड़ा माना जाएगा। तब विष्णु जी ऊपर की तरफ गए और ब्रह्मदेव नीचे की तरफ। बहुत दूर जाने में भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला और विष्णु भगवान अपनी पराजय स्वीकार किया और ब्रह्मदेव ने बताया कि उनको अंत मिल गया, परंतु जो ब्रह्मदेव ने बोला वह सत्य नहीं था। ब्रह्मदेव के बोलने के तुरंत बाद उस अग्नि स्तंभ में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव के जो 5 सर थे और जिस सर ने असत्य बोला था उसे काट दिया। तब ब्रह्मदेव को असत्य बोलने के कारण उसे श्राप मिला कि ब्रह्मदेव की कहीं भी पूजा नहीं होगा, जिसके कारण स्वरूप ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है। भगवान विष्णु को शिव भगवान के समान पूजनीय माना जाएगा। शिव भगवान ने वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण में मिलता है और शिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव सबसे बड़े माने जाते हैं। एक कथा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, एक बार की बात है जब सप्त ऋषियों में चर्चा हो रहा था कि ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और शिव भगवान में से सबसे बड़ा कौन है। तब सप्त ऋषियों ने त्रिदेव की परीक्षा लेना चाहा और इसके लिए अपने गुरु भृगु ऋषि को बुलाया। भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव का अपमान करते हैं। अपमान करने से ब्रह्मदेव बहुत क्रोधित हो गए और इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव शंकर के पास गए। शिव भगवान का भी अपमान किया तो शिव भगवान भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु के पास आते हैं। भगवान विष्णु शिव सागर में आराम कर रहे थे और पास में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तब भृगु ऋषि शिव सागर जाकर भगवान विष्णु के छाती में जोरदार लात मारी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोला, ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगा, क्योंकि मेरा छाती बहुत कठोर है, और ऋषि के पैर को पकड़ लिया। भगवान विष्णु के बात को सुनकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना किया। तब सप्त ऋषियों ने श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली मान लिया और सृष्टि में भी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को मानते हैं। मानव जीवन में इस बात का कोई नहीं बता सकता कि तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन सा देव है, और सही उत्तर किसी को भी नहीं पता है। इस कारण तीनों देव में ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव तीनों देवों को एक समान माना जाता है और एक ही स्वरूप मानते हैं। एक और कथा के अनुसार, जिसमें भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मदेव एक साथ बैठे हुए थे, तब शिव भगवान ने सोचा, मैं विनाशक हूँ तो मैं अपनी शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ। क्या मैं विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव का विनाश कर सकता हूँ? शिव भगवान अपने मन में सोचने लगे। शिव भगवान के इस विचार को ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान सुनकर मुस्कुराने लगे। ब्रह्मदेव शिव भगवान से बोले, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर करें, मैं भी आपका शक्ति देखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। ब्रह्मदेव के बोलने से शिव भगवान ने अपनी शक्ति ब्रह्मदेव के ऊपर प्रयोग किया। तब ब्रह्मदेव जलकर राख हो गए। उसके बाद भगवान शिव चिंता में सोचने लगे, अब इस
पृथ्वी सृष्टि का क्या होगा। शिव भगवान उस राख को अपनी हथेली में लेने ही वाले थे, तब उस राख में से एक आवाज सुनाई दिया, शिव भगवान मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपकी शक्ति से राख का निर्माण हुआ है और जहाँ कुछ भी संसार में निर्माण होगा वहाँ मैं रहूँगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से कहा, सृष्टि का संरक्षक हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि शिव भगवान आपके पास कितना शक्ति है और मुझ पे क्या प्रभाव होता है। तब शिव भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवान विष्णु पर प्रयोग किया। तब भगवान विष्णु जलकर राख का ढेर बन गए। तब शिव भगवान को राख में से आवाज सुनाई दी, महादेव मैं भी यही हूँ, आप कृपया अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें। भगवान शिव के सारी शक्ति के प्रयोग करने से भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के सारे राख का ढेर गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उस कण में से भगवान विष्णु पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और तब साबित हुआ कि विष्णु भगवान को कोई नहीं मार सकता। तब शिव भगवान ने अपने मन में सोचा, ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान को नहीं मारा जा सकता। यदि मैं अपने आप को नष्ट कर लूँ तो संसार का विनाशक नष्ट हो जाएगा और अगर संसार में विनाश नहीं होगा तो संसार की रचना ही नहीं हो पाएगा। और यह बात ब्रह्मदेव और विष्णुदेव मन में ही सुनकर मुस्कुरा रहे थे। महादेव ने अपने आप को जला दिया और राख में बदल गए। शिव भगवान के राख में बदलते ही विष्णु भगवान ब्रह्मदेव दोनों राख में बदल गए और पूरा संसार में अंधकार छा गया। पास में राख के अलावा कुछ नहीं था और राख में से आवाज आया, जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ, कहकर सबसे पहले राख में से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और दूसरा विष्णु भगवान प्रकट हुए और लास्ट में देवों महादेव प्रकट हुए। इस प्रकार इस घटना के बाद शिव भगवान को पता चला त्रिदेव का विनाश नहीं हो सकता है और इस घटना के स्मृति के लिए उस राख को भगवान शिव ने अपने शरीर में लगा लिया और इस कारण भगवान शिव को शिव भस्म कहा जाता है। इस कथा से हमें पता चला तीनों देव एक समान है और उनकी भक्ति करनी चाहिए। तीनों देव में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। दोस्तों, हमें विश्वास है ज्ञानवाचक शब्द चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञान की बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।